Hello बच्चों, let's read this question. The question says during stomatal opening, photoactive, which does not occur. तो बात कर रहे हैं कि जब स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं, फोटो एक्टिव मतलब जब आपका ड्यूरिंग डे टाइम की बात हो रही है, जब ये फोटो एक्टिव होते हैं तो क्या चीज नहीं होती है? इंक्रीज इन द पीएच ऑफ गार्ड सेल्स, hydrolysis of starch in guard cells, increased TP of subsidiary cells, dissociation of malic acid in the guard cells. तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं लेकिन वो प्रोसेस जो प्रोसेस है वो नहीं होती है? बात करते हैं पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया इसमें चेंजेस इन गार्ड सेल, चेंजेस इन गार्ड सेल। अब बात करते हैं हम लोग गार्ड सेल की, क्योंकि जब आपका स्टोमेटा जो ओपन होता है तो हम पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने गार्ड सेल्स का। तो ये हमारे क्या है, किडनी शेप स्ट्रक्चर के गार्ड सेल्स हैं एंड ये गार्ड सेल बन गए। तो गार्ड सेल में ये बीच, जब ये गार्ड सेल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये बीच में क्या बना रहे हैं, एक ओपनिंग बना रहे हैं। तो ये बन गए हमारे गार्ड सेल्स और ये क्या है, एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये ओपनिंग है एक और उसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। मीन्स ये आपकी ओपनिंग है या इसको हम पोर लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पोर है, एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब हम बात करें कि जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो कौन सी प्रोसेस नहीं होगी। अब उससे पहले ये जरूरी है कि अगर मैं बात करती हूँ स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ये आपका सेल क्या होगा, ये आपका टर्जिड होगा। जो ये गार्ड सेल जो होंगे ये क्या होंगे हमारे, अगर ओपनिंग स्टोमेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका इसके जो इसमें गार्ड सेल के अंदर जो चेंजेस, जो गार्ड सेल के अंदर या उसके सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं कि तब आपका स्टोमेटा ओपन होगा। अगर आपका जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल आपका टर्जिड होगा, गार्ड सेल में क्या होगा, टर्जिडिटी होगी, वो स्वेल होगा। अगर वो टर्जिड होगा, टर्जिड होगा इसमें गार्ड सेल के अंदर, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। स्टोमेटा इसमें ओपन होगा। इसके लिए क्या है, हमने अगर H पॉजिटिव आयंस इसमें ज्यादा जाते हैं, H पॉजिटिव आयन जो होते हैं गार्ड सेल में बनते हैं, वो सब्सिडरी सेल में जाते हैं एंड वहां पे क्या एंटर करता है, K पॉजिटिव आयंस जाते हैं। तो H पॉजिटिव आपके आयन वहां पे गार्ड सेल में बन के सब्सिडरी सेल में जाएंगे और K पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज होता है। जब आयन एक्सचेंज होगा तो आपके जो स्टोमेटास क्या होंगे, वो ओपन कर जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कि इन सेल्स की, कि इसमें कौन कौन सा जो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट होती हैं। दूसरी एक एक ऑप्शन उन्होंने और दे रखी है मैलिक एसिड की। तो मैलिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ तो मैलिक एसिड क्या करता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल में आपके मैलिक, जिसमें जो आपका मैलिक एसिड होता है ये वो डिसोशिएट कर जाता है। मैलिक एसिड डिसोशिएट कर जाएगा, डिसोशिएट करेगा किसके अंदर, मैलेट आयन के अंदर, मैलेट आयंस के अंदर एंड H पॉजिटिव के अंदर। तो यही वो H पॉजिटिव आयंस हैं जो गार्ड सेल में बनते हैं लेकिन सब्सिडरी सेल में जाते हैं, और उसकी जगह K पॉजिटिव आयन जाता है जो कि सेल को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना देता है और आपके जो गार्ड सेल हैं वो आपके टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी ऑप्शंस को लेके। ऑप्शंस हमारी क्या दे रखी हैं, तो इसमें ऑप्शंस हैं आपकी कि इंक्रीज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल। तो पीएच जो है आपका वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्टोमेटा ओपनिंग के लिए। पीएच आपका रिलेटेड है H पॉजिटिव आयन के लिए। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन आपके एक्सचेंज होंगे पोटेशियम आयन से, उतना ही आपका क्या होगा, स्टोमेटा आपका ओपन रहेगा। तो इंक्रीज आपका जो पीएच जो है वो आपका क्या करते हैं, पीएच अगर हाई होगी, अगर हमारी पीएच है वो अगर हाई होगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। तो स्टोमेटास क्या होंगे, ओपन होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन गार्ड सेल्स। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपके गार्ड सेल में स्टार्च की ड्यूरिंग डे में ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसी में स्टार्च की आपकी ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड बनता है ऑक्सैलिक एसिड से, और ऑक्सैलिक एसिड बनता है जब स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि मैलिक एसिड आपका क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन मैलिक एसिड कैसे बनता है, तो उसमें आपका क्या आता है, स्टार्च आता है। स्टार्च आपका क्या करेगा, ब्रेक करेगा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, और ऑक्सैलिक एसिड जो आपके करेंगे वो आपके जाएंगे मैलिक एसिड के अंदर। तो ये और मैलिक एसिड डिसोशिएट करेंगे H पॉजिटिव आयन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। अब बात, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इंक्रीज टीपी ऑफ सब्सिडरी सेल्स। अब हम सब्सिडरी सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसमें बात कर रहे हैं, ये आपका जो ऑप्शन है वो नहीं होती है यहाँ पे। तो टीपी आपका सब्सिडरी सेल का नहीं बढ़ता है, हमारा टर्गर प्रेशर गार्ड सेल का बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। और डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल, ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पे कि ये आपका प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो कौन सी नहीं होती है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो वो है इंक्रीज टीपी ऑफ सब्सिडरी सेल्स, ये नहीं होता है। तो हम आप इसमें इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी नॉट अकर्स है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, राइट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई, ऑप्शन आ गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।